आयुर्वेद पीछे रह गया और एलोपैथी ने राज कर लिया। और इतना ज़्यादा मॉडर्न विकास, मॉडर्न विज्ञान आप रोज देख रहे हो, तो आप बताओ जब इतनी साइंस ने तरक्की कर ली तो क्या लोग ठीक होने चाहिए थे कि हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए थे? अब आप बताओ, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, कंपनियां हजारों करोड़ की फिगर में पहुंच रही हैं। अगर इतनी ही एलोपैथी विकसित साइंस है तो फिर हॉस्पिटल तो बंद होने चाहिए थे, डॉक्टर कम होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा चल रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। अकेले पंचकूला में सरकारी हॉस्पिटल में रोज के 14 गॉल ब्लैडर निकलते हैं, तो सोचो इस देश की स्थिति क्या है। तो पूरी बात करते हैं, क्या कारण है कि आज अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को कोई जानता ही नहीं, क्या विश्वास भी नहीं करता, और क्यों आज एलोपैथी को लोग भगवान समझकर बैठे हैं? आखिर क्या कारण है कि आयुर्वेदा को इज्जत नहीं मिल रही है, और क्या कारण है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इलाज किसी भी बीमारी का नहीं मिल रहा? तो आप जनता और आयुर्वेद वाले ही कर रहे हो अपनी भारतीय पद्धति का खुद का नुकसान। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का प्यार ही भारतीय पद्धति के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। आज भी आयुर्वेद अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग हो रही है, और किसी भी दवाई के साथ बिना पर्चे के लिखी जा रही है, और लोग जाके खुद ही गिलोय का जूस, आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, आंवला, मुलट्ठी, पता नहीं क्या क्या मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही मांग लेते हैं, इम्यूनिटी की कोई दवाई दे दो। लेकिन आपको नहीं पता, आयुर्वेद का डॉक्टर भी 5.5 साल की डिग्री लेता है और पूरी जड़ की चिकित्सा कर सकता है, लेकिन वो भी गलत है, आप भी गलत हो। आगे बताता हूं कि गलती किसकी है। आप दोनों की है, जनता की भी और डॉक्टर की भी। आपके पास कोई पेशेंट बीमारी लेकर आता है, आप उसे कई बार बताते हो ये पॉइंट दबा ले, ये पॉइंट दबा ले, ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा ले। वो 4 दिन दबाता है, 2 दिन दबाता है, फिर भूल जाता है। इससे ना तो फिर वो खुद ठीक होता है और ना उसकी नज़र में आपकी कोई इमेज बनती है, उल्टा खराब होती है, जबकि गलती दोनों की है। तो अब करना क्या पड़ेगा आयुर्वेद को, और करना क्या पड़ेगा पेशेंट को? तो पेशेंट को अब बोलना पड़ेगा कि हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, क्योंकि बीमारी ऐसी है, और पेशेंट को भी नुस्खे पूछना बंद करना पड़ेगा, और पेशेंट को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी नुस्खे से ठीक नहीं होगे, आपको क्लिनिक आना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, और डॉक्टर को भी उसको पूरी डिटेल बतानी होगी कि अगर ठीक होना चाहते हो पूरी तरह से जड़ से, तो इतने महीने, इतने साल या इतने दिन दवाई चलेगी और इतना खर्चा आएगा। और जनता को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप उसे नेचुरल तरीके से पूरी तरह ठीक कर सकते हो सिर्फ आयुर्वेद से। अब मैं आपको बताता हूं, कभी भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर डायलिसिस की सलाह नहीं देता, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कीमोथेरेपी नहीं बोलता, कोई ट्रांसप्लांट नहीं बोलता, कोई गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोलता, कोई यूट्रस निकालने के लिए नहीं बोलता, कोई आईवीएफ के लिए नहीं बोलता, कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता। और आपको पता है जो बातें बोली वो सब नुकसानदायक है, ये बोलते हैं एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले नहीं बोलते। लेकिन आपको भी पता है कि ये चीजें आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो खुद ही खत्म होगी, लेकिन आप भी साथ में खत्म हो जाते हो। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि लोग आयुर्वेदा को लाइटली लेने लग गए, और इसका मतलब अब आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बिना मतलब अंग निकालने की सलाह देनी चाहिए क्या? लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं, उनका दिल ऐसा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको आयुर्वेदा की कुछ खबरें दिखाता हूं जो आपकी आंखें खोलने के लिए कि आपका आयुर्वेदा क्या क्या कर सकता है, और ये सब किससे ठीक हो रहा है। देखिए ध्यान से कि कैसे कोरोना को ठीक किया आयुर्वेद ने, कैसे गुजरात में इतने पेशेंट ठीक हुए। ये पूरा मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कैसे सरकारी आदेश से कोरोना ठीक हो रहा है। इसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति तक कोरोना को ठीक कर रहे हैं। अब ऐसे ही और बहुत सारी न्यूज है, गोवा की न्यूज है, केरल की न्यूज है, यहां सबको आयुर्वेद ने ठीक किया है। लेकिन फिर भी आप आयुर्वेदा को लाइटली ले रहे हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लाइटली ले रहे हैं। अब आपने इतनी सारी न्यूज देखी, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में क्या किसी बड़े चैनल ने, ये जिस तरह भास्कर ने फ्रंट पेज में दिखाया, किसी बड़े चैनल ने चीख चीख के बोला? वो आयुर्वेदा को प्रिवेंशन के रूप में बता रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं बता रहे, जबकि ट्रीटमेंट भी वही आयुष काढ़ा था, ट्रीटमेंट भी वही हल्दी थी, वही क्वाथ था। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि हम लोगों का ब्रेन और सामने वाले डॉक्टर्स का ब्रेन ऐसा सेटल हो चुका है कि हमें तो नुस्खे बताने हैं। तो आज के बाद मैं सभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी इमेज सुधारना चाहते हो और सच में देश का भला चाहते हो,
तो पूरी प्रॉपर बात ट्रीटमेंट की करो।